बच्चों नमस्कार। और आज का मेरा जो वीडियो का सब्जेक्ट है वो क्लास 8 का चैप्टर 8 मैथ का हमारा है सब्जेक्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात का। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा अगर लगता है और मेरी चीजें समझ में आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरीके से वीडियो बनाऊं और आप लोगों का हेल्प करता रहूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बेसिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो हमारे गांव के बच्चे हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, चीजें उनको समझ में आए, उसके लिए है। तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर से। एक्सपोनेंट एंड पावर का मतलब होता है घातांक और घात। जैसे आप लोगों ने गांव में सुना होगा 10 के घात 5, 10 के घात 4, तो इनका क्या मतलब होता है और क्यों इसका यूज करते हैं, उसके लिए वीडियो है। तो चूंकि क्लास 8 का मैथ है और चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, तो उसके बारे में डिटेल में आप जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के क्या क्या नियम्स हैं। जैसे हमारा a टू द पावर m मतलब a के घात m और इंटू a के घात n, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे a टू द पावर m और इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ a के घात m प्लस n या a टू द पावर m प्लस n। सेकेंड रूल क्या है, अगर हमारा a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, या इसको हिंदी में बोलते हैं भागे, a टू द a के घात m भागा a के घात n बराबर क्या होगा a के घात m माइनस n। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। अब हम बात करते हैं अगर हमारा ब्रैकेट में a टू द पावर m हो और उसका पावर n हो, मतलब a टू द पावर m हो, ब्रैकेट लगा हो और उसका पावर n हो, तो इसका मतलब क्या होता है a टू द पावर m इंटू n या mn। अगर a टू द पावर 0 हो इज इक्वल टू 1 होगा, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट a इज नॉट इक्वल टू 0, जो a हमारा 0 के बराबर ना हो तो उसका मतलब होता है 1। अब हमारा पांचवा नियम क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a बाई b टू द पावर m। आपका 6 क्या है, a टू द पावर माइनस m है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन में दिया गया है 3 टू द पावर माइनस 2 मतलब 3 के घाते माइनस 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के घाते माइनस 2 इज इक्वल टू, चूंकि माइनस 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या टू द पावर माइनस m है, तो इसको हम 1 करके लिख सकते हैं, तो ऐसे 1/3² इसको लिख सकते हैं। ये हमारा होके हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 क्या हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 या 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर माइनस 2। इसका मतलब क्या है कि 4 टू द पावर माइनस 2, जैसे हमने देखा e टू द पावर माइनस m है, इसको हम नीचे कर सकते हैं, ऐसे माइनस वाला अगर है तो ऊपर कर सकते हैं। चूंकि माइनस वाला है तो इसको हमने ऊपर कर दिया, तो कितना हो गया 16 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/5 टू द पावर माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप देखो a टू द पावर m था, तो इसका मतलब a बाई b बाई m था। अगर ऐसे ही ये 2/5 टू द पावर माइनस 2 है, इसका मतलब अलग अलग लिख सकते हैं। अब टू द पावर माइनस 2 को हम नीचे ले जाएंगे तो टू द पावर 2 हो जाएगा, हमने कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, 25/4 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और हम इसके कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे। इसके साथ मैं वीडियो अपना समाप्त करता हूं। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।